बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा मसला जो कि एच पैलोरी के नाम से मशहूर है। ये बुनियादी तौर पर एक बैक्टीरिया है जो मैदा को, अंतड़ियों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है और इसके फिर बहुत सारे मसाइल जो है मरीज़ को बन जाते हैं। मैदे में जलन, तेज़ाबियत के मसाइल से लेके दिमागी मसाइल तक, ज़हनी परेशानी, वसवसे, वहम, फ़िक्र, डिप्रेशन वगैरह इस तरह के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मरीज़ों को हो जाते हैं। नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मरीज़ नींद पागल हो जाते हैं। ऐसी हालत में भी लोग हमारे पास आते हैं। तो इसके लिए एक बहुत आला पाए का नुस्खा जो है मैं कुछ दोस्तों की फरमाइश पे पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने छिलका इसबगोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का असली साफ़ सुथरा लेना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा छिलका इसबगोल ऐसा आ रहा है जो जिसमें बहुत ज़्यादा सूजी शामिल होती है, तो ये जो है वो फ़ायदा नहीं करता। अच्छा साफ़ सुथरा इंडियन छिलका या कोई भी छिलका इसबगोल हो, लेकिन वो सही हो, साफ़ हो, सफ़ेद हो, वो आपने लेना है और ये खालिस लेना है, इसमें मिलावट ना हो। ये आपने एक पाव लेना है, 250 ग्राम। उसके बाद गूंद कतीरा आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने गूंद कीकर, ये भी असली कीकर की गूंद लेनी है। गूंद कीकर में भी बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, पता नहीं किस किस चीज़ की गूंदें उठा के वो दे देते हैं पंसारी। तो गूंद कीकर असली आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद मस्तगी रूमी, मस्तगी रूमी जो है ये भी असली मस्तगी लेनी है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, नकली बन रही है। असली ये थोड़ी महंगी होती है, असली मस्तगी रूमी ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद दाना इलायची हुर्द, छोटी इलायची लेके उसको मोटा मोटा कूटेंगे तो उसका छिलका लैदा हो जाएगा, दाना लैदा हो जाएगा। इस नुस्खा में याद रखें कि दाना पड़ेगा, दाना इलायची हुर्द। अगर आपको फ़र्ज़ करें 50 ग्राम चाहिए तो 75 ग्राम इलायची ले लें, उसको मोटा मोटा कूटेंगे तो तकरीबन 50 ग्राम इलायची का दाना जो है वो निकल आएगा। तो अच्छी इलायची लेके उसका दाना निकाल लें, 50 ग्राम दाना इलायची हुर्द इसमें डलेगा। उसके बाद हल्दी, खालिस हल्दी, जो गंडी वाली हल्दी जिसको बोलते हैं, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। उसके बाद सत पुदीना, पेपरमेंट जिसको बोलते हैं, ये आपने 10 ग्राम लेना है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका ये है, इस नुस्खा को सबसे पहले आपने इस तरह तैयार करना है कि तमाम चीज़ें, छिलका को अलहदा कर लें, तमाम अद्वियात का आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इसमें छिलका इसबगोल शामिल कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करके किसी डब्बे में रख लें। एक चम्मच जो दरमियाना होता है, एक तो बड़ा चम्मच होता है, एक छोटा होता है, एक दरमियाना चम्मच जो होता है, इसमें से आपने एक चम्मच दवाई लेनी है। उसको एक गिलास पानी में, ठंडे पानी में हल कर लें, मरीज़ को पिला दें। अगर मरीज़ को दूध वगैरह मुआफ़िक आ रहा हो, बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको दूध मुआफ़िक आता है, कुछ मरीज़ होते हैं कि जिनको दूध मुआफ़िक नहीं आता। तो जिन मरीज़ों को दूध मुआफ़िक नहीं आता वो पानी में इस्तेमाल करें, जिनको दूध मुआफ़िक आता है वो इसको दूध में हल करके पी सकते हैं। खाने से पहले आपने सुबह दोपहर शाम इसको लेना है या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बर्गर, शवारमा, बाज़ारी चीज़ें, चिकन टिक्के वगैरह इस तरह की तमाम चीज़ें बंद करनी है। मरीज़ को साबूदाना की खीर खिलाएं, जौ का दलिया दें, गंदम का दलिया दें। उसके बाद नरम ग़िज़ाएँ उसको मूंग की दाल दें, मूंग की दाल की जो है खिचड़ी बना के देसी घी इस्तेमाल करवाएं इसमें खिचड़ी वगैरह में, और इसके साथ आप उसको कद्दू, टिंडे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करवाएं। तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करवाएं। अल्लाह के फजलो करम से इस नुस्खा के इस्तेमाल से 8 दिन से लेके 15 दिन में भी एच पैलोरी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत ज़्यादा मसला है, पुराना मसला है, तो इसके इस्तेमाल को बढ़ा दें। एक
تک بھی آپ کر سکتے ہیں، 1.5 ماہ بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے فوائد اس نسخہ سے جو ہیں وہ مریض کو ظاہر ہوں گے، جو وہ خود جو ہے وہ انشاءاللہ فیل کرے گا. ایچ پیلوری ختم ہو جائے گی، السر کا خاتمہ ہو جائے گا، قبض ٹھیک ہو جائے گی، معدہ، جگر، انتڑیوں کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. بہت بڑا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، بہت آسان ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے نسخے کو آپ نے کوٹنا نہیں، گرائنڈ کرنا ہے. ہلدی کو کوٹ لیں، گوند کتیرا وغیرہ کو بھی آپ کوٹ کے بعد میں گرائنڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مستگی رومی کو نہیں کوٹنا، اس کو ویسے ہی گرائنڈ کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاؤڈر بن جائے گی، بڑی بھینی بھینی اس میں سے خوشبو آئے گی. اور اس میں جب چھلکا یہ سب گول آپ آخر میں شامل کریں گے تو یہ بہت ہی پیارا نسخہ تیار ہو جائے گا. اس کو آپ نے پھر سنبھال کے ڈبے میں رکھنا ہے، اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی ایچ پیلوری کو بھول جائیں. لیکن یاد رکھیں کہ پرہیز بہت ضروری ہے. آپ کو برگر چھوڑنا پڑے گا، شوارمے چھوڑنے پڑیں گے، پیزے چھوڑنے پڑیں گے، اور اسی طرح جو جتنی بھی بازاری چیزیں ہیں، تیز مرچ مسالے، یہ ساری بند کرنی پڑیں گی، تب آپ نے جا کے ٹھیک ہونا ہے. بہت زیادہ لوگ ایک محتاط اندازے کے مطابق، جو ورلڈ وائڈ WHO کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہ تقریباً اس میں مبتلا ہو چکی ہے. معدے کے مسائل اور ان سے بڑھ کر پھر آگے دماغی مسائل، ذہنی پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ایچ پیلوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے میں نے اپنا خاص نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اطباء کرام بنائیں، جو ضرورت مند ہے وہ خود بھی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. آسان نسخہ ہے، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی کشتے نہیں، کوئی زہریلی چیز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.